किसानों को, आम उपभोक्ताओं को और मध्यम श्रेणी के लोगों को जो सरकार के द्वारा भार डाला जा रहा है, ये छोटी सी बात की है। सरकार बनने के बाद टैरिफ में अलग अलग बार 4 बार वृद्धि हुई है, कॉपी आपके हाथ में। लेकिन इस बार जिस तरीके से 8% से लेकर 20% तक की वृद्धि हुई है, ये आम उपभोक्ताओं को मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा बर्डन भार आने वाला है। सरकार के द्वारा मोदी जी की गारंटी की बात कही जाती है, डबल इंजन की सरकार में प्रदेश को हित की बात की जाती है, सुशासन की बात की जाती है, लेकिन विद्युत दरों में वृद्धि के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने इन तीनों बातों का ख्याल नहीं रखा। अगर छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के घाटे की आपूर्ति करना था तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, एनटीपीसी केंद्र सरकार के हाथ में है, आप उसको कर सकते थे। संपूर्ण भाग लगभग 3,500 करोड़ रुपए का आम उपभोक्ताओं के ऊपर डालने की जरूरत नहीं थी। केवल विद्युत दर के वृद्धि से आम उपभोक्ता के जेब में भार पड़ेगा ऐसी बात नहीं है, इसका दूरगामी परिणाम भी होता है। कांग्रेस की हुकूमत में हमने बिजली बिल हाफ किया था, किसानों को सब्सिडाइज रेट में बिजली दिया था, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किया था। ये तीनों कार्यक्रम ये सरकार भूल गई है। एक आंधी तूफान के बाद बेमेतरा जिले की ही ये स्थिति है कि आज तारीख तक पोल को नहीं उठाए जा सके हैं, कंडक्टर खींचा नहीं जा सका, ट्रांसफार्मर बदलने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये कोई काम अगर आप कर नहीं पा रहे हैं तो आखिर टैरिफ में वृद्धि का कारण क्या है? सरकार के किसी भी नुमाइंदा ने अभी तक आपके माध्यम से आम लोगों को ये बताया नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ये जो दाम की वृद्धि हुई है, टैरिफ की वृद्धि हुई है, लगभग 3,500 करोड़ की वसूली आम उपभोक्ताओं से की जाएगी। इसका कारण क्या है? अगर सरकार ट्रांसमिशन बढ़ाते, अगर सरकार नए नए सुविधाएं उपभोक्ताओं को देते, अगर सरकार समयबद्ध कार्यक्रम बना के ट्रांसफार्मर और कंडक्टर भी उपलब्ध करा लेते तो शायद समझ में आता कि आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने टैरिफ बढ़ाया। लेकिन केवल और केवल सरकार विद्युत मंडल के भ्रष्टाचार को छुपाने, घाटा से उबरने और अपनी नाकामयाबियों को पर्दा डालने के लिए ये टैरिफ में वृद्धि की है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इसका निंदा करती है, और जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा, समयबद्ध आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। आदरणीय मित्रों, अभी 3-4 महीनों में आम उपभोक्ता किसान के ऊपर ये सरकार ने लगातार बजट, मई महीने में समर पेटी हमारा आ गया, पूरे छत्तीसगढ़ में आज तक धान का उठाव नहीं हुआ और उसके कारण राज्य सरकार धान की ओपन ऑक्शन नीलामी करने का निर्णय लिया। उसमें भी जब बिक्री नहीं हुआ तो राइस मिलर्स को देने का निर्णय लिया और इस कारण ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स को बाध्य करने के कारण धान का जो समर पेटी की कीमत है
वो बाजार में मिलने वाला पिछले बार जो मुलायमी की धान की कीमत 2400 रुपया और लगभग 1400 रुपया और 1500 रुपया में धान बिका। मई और जून महीने में छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपये का नुकसान छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। जून महीने में हम सब किसानों को खेती की तैयारी करनी पड़ती है, बीज की तैयारी करनी पड़ती है, खाद की तैयारी करनी पड़ती है। 5 साल देवेंद्र जी ने